हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए रागा का एक कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने वाला हूं। आप लोग भी हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। और दोस्तों, यह मॉक टेस्ट एग्जैक्ट एग्जाम लेवल है, तो आपका मिनिमम टारगेट 26 क्वेश्चंस का होना चाहिए आउट ऑफ 30 क्वेश्चन। सो वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता देना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार से गधा का संबंध रेखना से है, उसी प्रकार से बंदर का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों, गधा जो आवाज निकालता है ना, उस आवाज को हम कहते हैं रेंकना। सिमिलरली अगर जो बंदर है वो आवाज निकालेगा तो उस आवाज को हम बोलेंगे चहकना। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 71। दोस्तों, यह क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स में दो बार रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में एक श्रृंखला दिया गया है 28, 33, 31, 36, 34 और 29। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक टर्म गलत लिखा गया है। तो देखते हैं कि यह सीरीज आगे कैसे बढ़ रहा है। 28 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो 33 मिलेगा। 33 में 2 माइनस करने पर 31 मिलता है। 31 में फिर से 5 ऐड करोगे तो 36 मिलेगा। 36 में 2 माइनस करने पर 34 मिल रहा है। यानी कि सीरीज में +5 - 2 +5 - 2 हो रहा है, तो फिर से +5 होगा। और 34 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो यहाँ पर 39 होना चाहिए, लेकिन लिखा गया है 29, तो जो कि गलत है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। वर्गाकार आकृति में एबीसीडी में कितने वर्ग हैं। दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, तो बिना एक पल भी सोचे आप इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में 50-50 चांस होता है आपके जवाब सही होने का, प्लस 2 से लेकर 3 मिनट का टाइम लग जाएगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वो इसी 2-3 मिनट में आप एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ में। तो मैं यहां पर आपको राइट आंसर बता देता हूं इस क्वेश्चन का। टोटल 30 वर्ग यहां पर हैं। और काउंट कैसे होगा, तो देखो 1 2 3 4 इधर है और 1 2 3 4 इधर है। यानी कि 16 वर्ग तो आपके छोटे वाले हो गए। फिर इसके बाद एक वर्ग ऐसे बनेगा, एक वर्ग ऐसे बनेगा, उसके बाद एक वर्ग यहां से बनेगा, सिमिलरली आपका नीचे बनेगा। तो काफी लेंदी हो जाता है इस प्रकार का फिगर। मैं चाहूं तो कैलकुलेट करके बता सकता हूं, लेकिन यहां पर आप सभी को पता नहीं चल पाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, सीधे स्किप कर दीजिए और आप लोगों को अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर जाना है। आप लोग एक बार इसे काउंट करके देख लेना। टोटल 30 स्क्वायर्स यहां पर आ रहे हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। 74 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार कौन कौन से वर्ड पहले आएंगे, कौन से बाद में आएगा, आपको अरेंज करना है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एक अलग अलग शिफ्टों में देखने को मिलेगा जरूर। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, चारों वर्ड डी से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि डी हमने पहले लिख दिया। फिर क्या आएगा, सेकंड में डब्ल्यू है, वाई है, डब्ल्यू है और वाई है। तो दोस्तों, वाई से पहले क्या आता है, डब्ल्यू आता है ना, यानी कि डी डब्ल्यू वाला वर्ड पहले होगा। फिर डी डब्ल्यू के बाद इसमें ई है और इसमें आई है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, ई वाला आएगा। सिमिलरली DWIN DLE सेकंड वाले पे आ जाएगा। ये पहला, ये दूसरा हो गया। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, तो तीसरे नंबर पर आएगा दोस्तों DY, ठीक है। और फिर इसके बाद ई, और चौथे नंबर पर आएगा DYKE। तो आपका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है कि C, B, D और A। सबसे पहले C आएगा, फिर V आएगा, फिर D आएगा और सबसे लास्ट में A आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से 1, 8 और 27 संबंधित है, 64, 125 और 216 संबंधित है, उसी प्रकार से 343, 729 और कौन सा नंबर संबंधित होगा। तो अगर आप इन सभी नंबर पर ध्यान दोगे ना, तो देखोगे कि सभी नंबर्स किसी न किसी का क्यूब है। ये जो 1 है वो 1 का क्यूब है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, और 27 जो है वो 3 का क्यूब है। सिमिलरली सेकंड वाले फिगर में 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब और 216 6 का क्यूब है। फिर अगर हम देखें यहाँ पर, तो 343 7 का क्यूब है। यहाँ पर कौन सा नंबर का क्यूब आएगा हमें पता नहीं, और ये कितना का है, 7 का है, सॉरी 9 का क्यूब है।
तो एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 9, तो बीच में क्या होगा, 8 का क्यूब होगा, और 8 का क्यूब करोगे तो आपका हो जाएगा 512। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही अक्षर का चयन करें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या क्या दिया गया है, डी एच एल, फिर है आपका पी टी एक्स, उसी प्रकार से बी एफ और जे, और फिर आपका कौन सा डिजिट आएगा। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो डी और बी में कितने का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से एच और एफ में कितने का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है, और एल और जे में कितने का है, -2 का है। तो अगर हम पी टी और एक्स का कोड करें तो पी में से -2 गया तो यहाँ पर क्या आएगा, पी में से -2 जाने पर एन, टी में से -2 जाएगा तो आर, और एक्स में से -2 जाएगा तो वी। यानी कि दोस्तों इसका कोड हो जाएगा NRV। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 800 रुपये एवं 4 वर्षों में 840 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। 3 साल और 4 साल दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, पहले था 800, फिर आपका हो गया 840, यानी कि दोस्तों 40 का डिफरेंस आ रहा है ना, और हमें रेट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई तो करेंगे ही, डिवाइड कर देंगे इसके इनिशियल अमाउंट से। तो 40 से 80 कटेगा 50 बार में, ठीक है, सॉरी 100 से यहां पर कटेगा 808 बार में, और 8 से 40 कटेगा 5 बार में। दैट मीन्स की रेट आ जाएगा दोस्तों 5% का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, मूल्य वृद्धि के पूर्व में कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मान लो कि जो स्टार्टिंग का प्राइस था ना चीनी का, वो था 100 रुपये, तो अब न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस क्या है, 20% इंक्रीज कर गया है। तो x का अगर हम 120% निकालें तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 6x/5, यानी कि दोस्तों अब जो दाम है वो 6x/5 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 50 रुपये में पहले कितना चीनी खरीदता होगा। अगर 1 किलो चीनी का दाम 100 रुपया है तो 50 रुपये में 50/x किलो चीनी खरीदता होगा। और अब नया कंडीशन क्या है कि जब वो 50 रुपये में चीनी खरीदने जा रहा है तो कितना खरीद रहा है, 6x/5 के रेट से, तो अब वो खरीद रहा होगा इतना चीनी। यहाँ पर इसे फिर से सॉल्व करोगे तो ये आपका ऊपर में चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 250/6x, 250/6x, ठीक है। ये आपका पहले चीनी खरीदने का क्वांटिटी था और ये अब खरीद सकता है। और क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितने का है, 2 किलोग्राम का है। तो यहां से अब आप एक एक नियम का यूज करके निकाल सकते हो क्या, 1 मिनट रुक जाओ, 300 - 250 = 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 300 में से 250 गया तो 50 बराबर 12x, तो x बराबर हो जाएगा 50/12। ये x बराबर 50/12 क्या हो गया, चीनी का रेट हो गया स्टार्टिंग फेज का। और क्वेश्चन में कहा रहा है कि चीनी का जो वृद्धि हुआ है उससे पूर्व में कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। तो दोस्तों आप सभी को पता चल चुका है कि स्टार्टिंग में चीनी का दाम 50/12 रुपये है और हमें कितना में खरीदना है, 50 रुपये में खरीदना है। तो टोटल चीनी खरीदा होगा 50/12 का। इसे हम यहाँ पर फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 12 चला जाएगा और नीचे में 50 आ जाएगा। 50 से 50 कैंसिल हो गया, केवल बच गया 12 kg, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। एक बार फिर से मैं आपको इसे जल्दी से गो थ्रू करवा देता हूं। स्टार्टिंग में चीनी 100 रुपये किलोग्राम था, बाद में 6x/5 किलोग्राम रुपये बिकने लगा। 50 रुपये में पहले 100 रुपये के रेट से जो चीनी खरीदता था, और 50 रुपया में अब जो 1/6 इस रेट से चीनी खरीद रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 किलो का। तो यहां से हम x का रेट निकाल लिया, और अगर रेट निकल जाएगा तो 50 रुपये में कितने चीनी खरीद रहा है वो भी यहां से हमें पता चल चुका है। क्लियर है सभी को। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 रुपए हो जाती है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है
कि हमें टाइम निकालना है। तो मान लीजिए कि टाइम बराबर क्या हो गया, टी हो गया। और दोस्तों अगर कोई भी धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो यानी कि हाफ ईयरली हो, तो इस कंडीशन में टाइम डबल हो जाता है और रेट हाफ हो जाता है। तो रेट अगर 10% का रहा है तो हम इसे 5% लेंगे, और टाइम हमारा टी है तो टाइम को हम 2t लेंगे। अब कैसे लिखेंगे इसे, 926.10 अमाउंट है ना, ये किसके बराबर है, 100 + 5y 1 + 5y 100 के पावर 2t के बराबर। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर प्रिंसिपल हमने लिखना भूल गया था, 800 यहां पर प्रिंसिपल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 9261.1 डिवाइडेड बाई 800 इक्वल टू 105/100 टू द पावर 2t। शून्य यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक और शून्य आ जाएगा, 9261 और नीचे क्या हो गया 8000 है। तो ये दोस्तों आपका 21 का क्यूब है और नीचे वाला क्या है 20 का क्यूब है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 105/100। 105 और 100 को भी अगर 21-20 में कन्वर्ट करोगे तो आपका 21/20 हो जाएगा, 5 से 21 बार में और 5 से 20 बार में। इसका पावर है 2/t। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 2t है वो 3 के बराबर है, यानी कि 2t इक्वल टू 3। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, दैट मीन्स कि 1.1/2। यही आपका हो गया टाइम। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में फेवर को किस प्रकार से कोड किया जा रहा है, EBUPTS के रूप में, तो डैगर को कैसे कोड करेंगे। आइए देखते हैं यहां पर क्या किया गया है। F में सबसे पहले +1 कर दिया गया, फिर A में -1, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, इसे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। F में अगर आप -1 करोगे तो E मिलेगा, A में +1 करोगे तो B मिलेगा, फिर से -1, फिर से +1, फिर से -1 और फिर से +1। तो हमारा जो कोड बनेगा किसका, डैगर का ना, DAGGER। सबसे पहले D में से हम 1 माइनस करेंगे तो C मिलेगा, 1 में से प्लस ऐड करने पर B, G में से 1 माइनस करोगे तो यहां पर माइनस करने पर आपको मिलेगा F, और G में +1 करने पर H, E में -1 तो D और R में +1 करने पर S। तो इसका कोड हो जाएगा दोस्तों CBFHDS, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। इसमें कहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 9, जो कि इस बॉक्स में लिखा गया है। फिर अगर आप 9 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 81, जो कि इस बॉक्स में लिखा गया है। और फिर आप अगर 81 का स्क्वायर कर देते हो तो आपको मिलेगा कितना, 81 का स्क्वायर करने पर 6561, जो कि इस बॉक्स में आएगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। जैसे दुर्घटना सावधानी से संबंधित है, वैसे ही बीमारी किससे संबंधित होगी। दोस्तों अगर हम सावधानी बरतें तो दुर्घटना से बचा जा सकता है, उसी प्रकार से अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो हम क्या होंगे, बीमारी से दूर रहेंगे। तो इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। राज्य का राज्यपाल से जो संबंध है वही संबंध देश का किससे है। दोस्तों राज्य का नेतृत्व करने का जिम्मेदारी होता है राज्यपाल का, उसी प्रकार से देश का नेतृत्व करते हैं देश के राष्ट्रपति। तो बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। दोस्तों यहां पर हमें स्पीड दे दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर, लेंथ दिया गया है यानी कि हम इसे डिस्टेंस बोल सकते हैं 75 मीटर। टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, दैट मीन्स कि टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है 75 मीटर का और स्पीड कितने का है 60 किलोमीटर का ना, तो किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 से 3 टाइम्स, 6 से 10 टाइम्स, 10 × 5 50 और नीचे हो जाएगा 3, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 50/3, तो ये क्या हो जाएगा 75 गुना 3/50, 1 मिनट, 75 गुना 3/50, 5 से 10 बार में, 5 से 15 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 गुना 3 9 और 9 डिवाइडेड बाई क्या हो गया यहाँ पर
2 हो गया, तो 9 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 4.5 सेकेंड। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए मैंने अपना मैथ्स का कंप्लीट वीडियो लेक्चर लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्यूज के फॉर्मेट में दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए जीके के सिलेक्टेड 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने तैयार कर दिया है ईबुक में। और दोस्तों इसी ईबुक से आपको पिछले साल भी मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिला था, और यह ईबुक अभी केवल आपको 40 रुपये में मिल रहा है, जबकि मैथ्स का कोर्स कंप्लीट 200 रुपये में है। अगर आप मेरा मैथ्स का कोर्स परचेज करना चाहते हो तो इसे परचेज करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर बाय नाउ वाले बटन पर क्लिक करके परचेज कर लेना। और अगर इस ईबुक को परचेज करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430042848। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, यहाँ पर मैं आप सभी को व्हाट्सएप पर ही इसी ईबुक को शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 7.5 मिनट और 5 मिनट में भर देते हैं तथा एक निकासी नल सी 1 मिनट में 14 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि टंकी भरी हो तथा तीनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में खाली हो जाता है। बताइए कि टंकी की क्षमता क्या है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन दिया गया है। 2 नल हैं जो कि एक 7.5 मिनट और दूसरा 5 मिनट में भरता है। तो 7.5 मिनट को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो यह क्या हो जाएगा 15/2, और एक आपका 5 हो गया, और एक आपका सी है जो कि 14 लीटर पानी निकालता है प्रत्येक मिनट। तो हम मानकर चलते हैं कि सी का जो कैपेसिटी है वो x का है, ठीक है ना, x मिनट में फिल करने का। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू पता कर लेंगे। x का वैल्यू कैसे पता चलेगा, इसके लिए क्या करेंगे हम 2/15 प्लस 1/5 और माइनस 1/x कर देंगे। तो ये किसके बराबर है, 1 घंटे के बराबर है ना, यानी कि हम यहाँ पर 1/60 लिखेंगे। आवर को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, इसमें आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप यहाँ पर फिर से लिखोगे तो 2/15 प्लस 1/5 प्लस 1/60। यहाँ पर दोस्तों 1/60 माइनस में होगा, क्योंकि क्या हो रहा है 1 घंटे में खाली हो जा रहा है ना, खाली होने वाले क्वांटिटी को हम माइनस में लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसे भी माइनस में लिखा है। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/x। 60 एलसीएम हो गया, 15 चौका 60, 4 दूनी 8 प्लस 5 से 12 बार में प्लस 1 बार में 12 8 20 1 21। 21/60 बराबर 1/x है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60/21 हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू 60/21 है, हमें ऑलरेडी पता है कि वो प्रत्येक मिनट 14 लीटर पानी निकालता है। तो 60/21 मिनट में कितना लीटर पानी निकालेगा, इसको 14 से हम गुना कर देते हैं। 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से 20 बार में, और 20 गुना 2 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों टंकी की क्षमता 40 लीटर की है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 और 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि ए कार्य को आरंभ करता है। देखिए 2 क्वांटिटी है, ए है और बी है। ए काम को 7 दिनों में, बी काम को 8 दिनों में कर रहा है। तो टोटल काम कितना है ये देखने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका 56 हो गया। अगर दोस्तों ए 56 काम को 7 दिनों में कर रहा है, यानी कि प्रत्येक दिन वो 8 काम कर रहा होगा। सिमिलरली बी जो है वो 56 काम को 8 दिनों में कर रहा है, यानी कि प्रत्येक दिन ये 7 काम कर रहा होगा। दोनों काम शुरू करते हैं, जिसमें से पहले ए करता है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए और फिर बी। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए पहला दिन मान लो 7 किया, पहला दिन ए आया, उसने 8 काम कर दिया। दूसरा दिन बी आएगा 7 काम कर देगा। तीसरा दिन फिर ए आएगा तो 8 काम, फिर से बी 7 काम, फिर से 8 काम, फिर से 7 काम। तो यहाँ पर क्या हो गया 15 काम, 15 काम और 15 काम, 45 काम तो यहाँ पर निकल गया। कितने दिनों में, 2 2 4 2 6 दिनों में। 6 डेज में हमने 45 काम निकाल लिया है। अब दोस्तों अगर हम फिर से देखें तो कितना काम हमारे पास बचा हुआ रह गया, 11 काम और बचा हुआ रह गया है। 56 में से 45 घटाओगे तो 11 काम को अगला दिन आएगा तो 8 काम पूरा कर देगा, यानी कि 45 और 8 कितना हो गया 53 काम हो गया। अब कितना बचा है, केवल 3 काम बचा हुआ है। 3 काम को कौन करेगा, 7 करेगा ना। तो यहाँ पर हमें टाइम कितना लगा था, 7 दिन पहले लगा था। 6 काम करने में 45 दिन, 53 काम करने में 7 दिन। तो अगर 7 दिन पहले लगा और फिर से 3/7 लग रहा है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसको एकक नियम की मदद से। तो एकक नियम की मदद से एक क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो
इसे सॉल्व करने के बाद ए आएगा दोस्तों आपका 52/7 और 52/7 को अगर आप फ्रैक्शन में डालोगे तो ये आपका आ जाएगा 7.3/7, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं हैं? आपको बताना है कि कौन सा नंबर इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो दोस्तों ऐसे नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, यह पता करने के लिए हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने डी ऑप्शन को लिया, 6/7 है ना, तो 6 को 7 से डिवाइड करके देखो ये कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा ना। तो इस प्रकार से डी आपका राइट आंसर है। कैसे राइट आंसर है वो देखिए, 6/7 का मतलब होता है 0.8, 7/9 का मतलब होता है 0.8 के बाद आ जाएगा 7 और 3/5 का मतलब होता है 0.6। तो देखिए ये आपका सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा और फिर इससे छोटा, ये आपका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88। अब 88 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1.75, 5.6 और 7 का HCF क्या होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 1.75 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाने के बाद 100 लिख सकते हैं ना, और 175/100 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 7/4। सिमिलरली 5.6 है तो इसे हम लिख सकते हैं 56/10, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 56/10 हो जाएगा आपका 28/5, और तीसरा हमारा है 7/1, तो ये आपका हो गया 7/1। अगर इन तीनों नंबर का हमें HCF निकालना है तो इसका एक सिंपल सा रूल है दोस्तों, कि जो आपको ऊपर में न्यूमरेटर दिख रहा है 7, 28 और 7, इन सभी का HCF निकाल दो। HCF क्या हो जाएगा 7, 28, 7 का 7, और डिवाइड कर दो नीचे वाले नंबर के LCM से, तो 4, 5 और 1 का LCM 20 हो जाएगा। तो यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया। अगर HCF निकालने के लिए कहा तो ये आपका हो जाएगा 7/2। अगर LCM निकालने के लिए कहता तो ऊपर वाले जितने भी नंबर्स हैं इन सभी का हम LCM निकालकर ऊपर में लिखते हैं और नीचे वाले नंबर का HCF निकाल के नीचे में रखते हैं। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जो चीजें निकालने के लिए कहेगी उसे ऊपर रखना है, बाकी का दूसरा टर्म आपको नीचे लिख देना है। सिंपल सा है, इसी से आपका आंसर निकल के चला आएगा। मिटाता हूं मैं इसका सॉल्यूशन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। एक व्यक्ति ने ₹100 अपने मित्र में बराबर बराबर बांटे, यदि उसके 5 मित्र अधिक होते हैं तो प्रत्येक को ₹1 कम मिलता है। तो बताइए कि उसके टोटल कितने मित्र थे। मान लो कि स्टार्टिंग में फ्रेंड की संख्या x थी, तो दोस्तों 100 रुपया x को बांट रहा होगा। अब क्या हो जा रहा है, अब हो जा रहा है कि 100 ही रुपया है, लेकिन उसका मित्र 5 ज्यादा बढ़ गया है, और बढ़ने के कारण हो क्या रहा है कि इसे ₹1 अधिक यहां पर मिल रहा है, इक्वल टू। तो हम लिख सकते हैं ना 100/x इक्वल टू 100/x + 5 + 1/1। इसे सॉल्व करोगे तो 100/x इक्वल टू हो जाएगा 100 + x + 5/x + 5। क्रॉस मल्टीपल कर दो तो 100x + 500 इक्वल टू हो जाएगा 100x + x² + 5x। इसे आगे सॉल्व करोगे तो आगे सॉल्व करने के बाद क्या आपके पास बचेगा, देखिए मैंने यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक कर दी है। 1 मिनट, फिर से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, थोड़ा रुक जाइए। 100 रुपीज को पहले x में कंट्रीब्यूट किया गया, और अब क्या किया जा रहा है 100 को x/5 में, तो इसमें क्या हो रहा है कि ₹1 ज्यादा मिल रहा है। तो हमने x + 5 यहाँ पर LCM ले लिया है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये है। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा x + 5, ये आपका तो क्लियर है यहाँ तक। और इक्वल टू क्या है 100/x है, तो ऊपर में क्या हो गया 105 + x/x + 5। क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100x + 500 इक्वल टू x को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इन सभी से तो 105x + x²। यहाँ पर दोस्तों आपका x² हो जाएगा, 105x में से 100x माइनस करेंगे तो 5x हो जाएगा, और माइनस आपका 500 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों x का वैल्यू आ जाएगा क्या +20 और -25। कैसे आएगा तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो ना, इसे 25 और 20, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा होगा 9th क्लास में, तब आप लोग इस रूल को जानते होंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ पीपल कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव नंबर हमने उठा लिया। तो दोस्तों उसके जो मित्र हैं उनकी संख्या 20 है, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 90 नंबर।
19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटती है। पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या है? तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो 15 और 10 से कटने वाला कोई भी एक आप नंबर ले लो, या फिर आप इस प्रकार से फॉर्मूला लगा सकते हो 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, x 15 हो गया, y 10 हो गया और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई यानी कि 15 10 25 हो जाएगा। तो 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 3 गुना 2 6 और 6 गुना 2 12। यानी कि दोस्तों टोटल डिस्टेंस यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है वो 12 किलोमीटर का है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वैसे जो जीव जो मृत जीव एवं जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं अपघटन करने वाले जीव, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 92 नंबर क्वेश्चन है भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज होता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच में होता है, तो इस जल को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है ना वो इस प्रकार से एक पत्थर टाइप का जमीन होता है, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि आपका एक परत होता है, इसी के ऊपर में पाया जाता है। तो ये जो आपका पत्थर है ना इसे हम जानते हैं एक्वेफर के नाम से। ये आप लोगों को सबसे पहले 8th क्लास में पढ़ने को मिला होगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं? दोस्तों जो आपका पेचिश रोग है ना यह आपकी वायरस के वजह से होता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जाए। दोस्तों आवास निधि जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवास बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो इसे कब लॉन्च किया गया था? इस परियोजना को लॉन्च किया गया दोस्तों 2008-9 में, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है फ्रैंक व्हिटल के द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया है? दोस्तों फ्रैंक व्हिटल ने आविष्कार किया था जेट इंजन का। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? दोस्तों वे रिलेटेड हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? तो दोस्तों इस समय की अनुमानित मात्रा है 284.83 मिलियन टन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि से जाना जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों सूर्य की भूमि, उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया है मिडनाइट सन। मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों नॉर्वे को। यह क्वेश्चन भी आपके एयरफोर्स एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। तानसेन किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों जो तानसेन थे वे दरबारी कवि थे अकबर की, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 था किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया था? तो दोस्तों ये जो आपका दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत। और अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो आर्टिकल 370 है इसे कब हटाया गया? तो दोस्तों आर्टिकल 370 को हटाया गया है 5 अगस्त 2019 को। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप सभी लोग अब याद रखना। तो गाइज ये था आपका टोटल 100 क्वेश्चंस जो आपके रागा पेपर का था। अगर आपको आज का यह मॉक टेस्ट पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और साथ ही में दोस्तों जिन भी लोगों को मैथ्स का कंप्लीट वीडियो लेक्चर परचेज करना है चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए, तो आप सभी लोग दिए गए लिंक पर क्लिक करके परचेज कर लें। आपके ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी का पासवर्ड वगैरह सब कुछ सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सिर्फ जीके का ई बुक परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना 9430042848।
इसमें आपको जीके, करंट अफेयर्स और साइंस तीनों सब्जेक्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।